और महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना के तहत लाभ पाने वाली महिलाओं की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब 80 लाख महिलाएं योजना के दायरे में से बाहर हो गई हैं और इसको लेकर के विपक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि आर्थिक संकट के चलते लाभार्थियों की संख्या अब कम की जा रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि किसी भी पात्र महिला को योजना से बाहर नहीं किया गया है, केवल उन लोगों को हटाया गया है जो निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरते थे या जिनके दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक योजना के लाभार्थियों की संख्या पहले करीब 2.4 करोड़ थी, जो ई-केवाईसी और सत्यापन प्रक्रिया के बाद घटकर 1.70 करोड़ रह गए। सरकार ने लाभार्थियों को ई-केवाईसी पूरा करने के लिए 8 महीने का समय दिया है। सत्यापन के दौरान लगभग 14,000 पुरुष, 5 लाख सरकारी कर्मचारी, 10 लाख आयकरदाता और 5 लाख वाहन मालिक भी योजना का लाभ लेते पाए गए, जबकि वो इसके पात्र नहीं थे। बीजेपी प्रवक्ता अजित चौहान का इस पर क्या कहना है, सुनिए। महाराष्ट्र में एक बार फिर से लाडली बहन योजना को लेकर के मामला जो सियासी पारा है वो चढ़ता जा रहा है। लाखों की तादाद में नाम कट रहे हैं और विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि क्या चुनाव अब संपन्न हो गए तो जो लाभार्थी हैं उनके नाम काट के आप हटा देंगे? क्या ये सब कुछ जो पैसे बांटे गए, लाभार्थियों के नाम जोड़े गए, क्या ये सिर्फ चुनाव के लिए था? ये सवाल बार बार विपक्ष पूछ रहा है और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुद अजित चौहान मौजूद हैं। उन्हीं से पूछते हैं। अजित जी, आपने तो सारे आरोप सुन ही लिए, क्या कहेंगे? क्योंकि डायरेक्ट पूछ रहे हैं, भाई चुनाव था इसीलिए सब कुछ किया था और अब। मधुकर भाई, आपने कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात सुनी होगी। लाइव टाइम्स के माध्यम से देश की जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि लाड़की बहन योजना एक तो कभी बंद नहीं होगी। दूसरा विषय ये है कि देश की जनता का, महाराष्ट्र की जनता का पैसा है, उसके कस्टोडियन आदरणीय देवेंद्र जी है। 8 महीने का अंतराल दिया गया कि आप आए, आपका केवाईसी करें और आपकी पहचान सुनिश्चित करें। इन लोगों में हजारों पुरुष हैं जो महिला के तौर पर इस योजना में घुस चुके हैं। बार बार सरकार ने हमारी बहनों के ऊपर जो पात्र है, जिन बहनों को इसका लाभ मिलना चाहिए, उन पे कोई अन्याय ना हो, इसलिए पूरा 15 महीने का ये मुहिम चलाया कि ठीक तरीके से सुनिश्चित हो जाए। जिनका केवाईसी का प्रॉब्लम है और जो पात्र है, जिनको 1500 रुपये की आवश्यकता है, ऐसी बहनों का नाम बिल्कुल भी इस योजना से कट नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने इस कदम को सरकार की नाकामी बताया है। विपक्ष का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य राजनीतिक लाभ लेना था। ये सरकार की नाकामी है। अगर अपात्र लोग थे तो शामिल कैसे हुए? सचिन सर, एक और महाराष्ट्र की बहुत बड़ी खबर है। लाडली बहन योजना, जिसे कहा जाता है कि गेम चेंजर साबित हुई थी विधानसभा में, वहां लगातार नाम कटते चले जा रहे हैं और लगातार अब विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि चुनाव जीतने के लिए किया गया था। मतलब क्या कहेंगे? ये अपनी बहनाओं के साथ में, जिनको कहते थे कि हमारी लाडली बहना, उनके साथ में ये धोखा करने का काम किया है। उनको ये सबसे बड़े उनके साथ में चीटिंग है। और निश्चित तौर पर 2 मुद्दे इसमें आते हैं। पहला मुद्दा ये है कि कल मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 14,000 कुछ पुरुष लोग उसमें शामिल थे या ऐसे लोग थे जो उसमें योजना के जो नियमों के आधार पर वो उसमें सही साबित नहीं हो रहे थे। तो चुनाव से लेकर लगभग 2-2.5 साल आप ये अभी योजना चला रहे हो, इसमें जनता का पैसा गया है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आपको वोटों की राजनीति के लिए आपने जनता का पैसा लुटाया, यही हो रहा है। और दूसरी ओर लाडली बहनों के बारे में अगर कहा जाए तो उनको आपने आश्वस्त किया था कि सरकार पीछे है। भाऊ राया वो टीका लगा रहे थे, वो भाऊ बीज दिखा रहे थे। आज उनको तो जैसे चुनाव खत्म हो गया तो उनको रास्ते पे छोड़ दिया।